हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हम इस वीडियो में कुछ और स्टैट्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन 2023 के हैं और कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन अ स्टडी 5000 पेशेंट्स आर रैंडमली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज एडमिनिस्ट्रेटेड 100 mg of drug, the other gets a placebo. The study endpoint is a comparison of the incidence of stroke among the two groups at the end of 5 years. The statistical test most appropriate would be। ठीक है, तो इसमें स्टडी में क्या करा है, 5000 पेशेंट्स हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक ग्रुप को 100 mg ड्रग दिए। ठीक है, सेकेंड ग्रुप को प्लेसिबो दिया है। ठीक है, प्लेसिबो इट्स लाइक कि हम उसको फेक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फेक ट्रीटमेंट मीन्स हम उसमें उसको सलाइन वाटर या फिर शुगर पिल दे रहे हैं। प्लेसिबो वाला जो हमारा ग्रुप है, इसको हम यहाँ पे इसे कंट्रोल ग्रुप बोल सकते हैं, और जिसमें हम ड्रग दे रहे हैं ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। अब इसका जो एंड पॉइंट है इस स्टडी का, वो है स्ट्रोक का इंसिडेंस, मीन्स स्ट्रोक आएगा या नहीं, ये एंड पॉइंट है। यस और नो के टर्म्स में जो इसका एंड रिजल्ट है वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये कैटेगरिकल डाटा आ गया, इसमें हम यस और नो के फॉर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं डाटा। तो इस टाइप की स्टडी के लिए जिसमें यस और नो कैटेगरिकल कंपेरिजन आ गया, यस और नो वाला, ठीक है, बिटवीन टू ग्रुप्स, इसमें हम दो ग्रुप्स ले रहे हैं, उस केस में हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है काई स्क्वायर टेस्ट। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग ये तीन ऑप्शंस की, क्योंकि इस बार क्वेश्चन काई स्क्वायर टेस्ट से आया था, मीन्स 23 में काई स्क्वायर टेस्ट से आया था। हो सकता है अब इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जो हमारा डाटा टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल कॉन्टिन्यूस डाटा, ठीक है, एक होता है हमारे पास नॉन नॉर्मल कॉन्टिन्यूस डाटा। नॉर्मल कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है, जिसमें ऐसे बेल शेप्ड का ऐसे कर्व बनता है, इसको हम सिमेट्री भी बोलते हैं, सिमेट्रिक डाटा। ठीक है, ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, जो हमारे मीन, मोड, मीडियन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल कॉन्टिन्यूस डाटा। हमारे नॉन नॉर्मल कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या होता है, सपोज इसमें ये जो लेफ्ट साइड की टेल है वो बहुत ज़्यादा क्रीज कर गई। ठीक है, या फिर जो राइट साइड की जो ये टेल है बहुत ज़्यादा क्रीज कर गई, मतलब ऐसे। तो ये जो हमारा होता है, ये इसको हम स्क्यूड डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉन नॉर्मल टाइप का डाटा होता है। इसमें जो हमारा मेन, मोड और जो मीडियन होते हैं ये वेरी करते हैं। ठीक है, मीन्स लार्ज भी हो सकता है मेन मोड से, या फिर कम भी हो सकता है। तो इस टाइप से जो डाटा है इसमें ये मीन, मोड, मीडियन वेरी करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, नॉन नॉर्मल कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, जो इसमें मैंने बताया नॉर्मल और नॉट नॉर्मल, तो इसमें नॉर्मल में भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल डाटा है, ठीक है, नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल डाटा में हमारे पास सेम ग्रुप है, मीन्स
एक ग्रुप है, ठीक है, और एक ग्रुप है, एक ग्रुप में हम बिफोर वर्सेस आफ्टर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइप की स्टडी में हम यूज करते हैं पेयर टी टेस्ट। इसमें एग्जांपल है बीपी ऑफ सेम पेशेंट्स बिफोर वर्सेस आफ्टर ड्रग। ठीक है, तो इसमें क्या है सपोज हमने क्या करा, सपोज 100 पेशेंट्स ले लिए, ठीक है, उनको हमने बिफोर ड्रग बीपी नोट कर लिया और आफ्टर ड्रग बीपी नोट किया, ठीक है। ग्रुप हमारे पास एक ही ग्रुप के पेशेंट्स हैं, सिंगल ग्रुप है, मतलब सेम ग्रुप में स्टडी करें बिफोर वर्सेस आफ्टर, और जो हमारे पास डाटा है वो है हमारे पास नॉर्मल डाटा, ठीक है। तो इस टाइप की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं पेयर टी टेस्ट, ठीक है। दूसरा नॉर्मल के केस में होता है दो डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए, ठीक है, सपोज हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए, सपोज एक ग्रुप हमने ले लिया बॉयज का, दूसरा ग्रुप ले लिया हमने गर्ल्स का, इसमें हो गए दो ग्रुप, ठीक है। अब इसमें हम बॉयज की एवरेज हाइट नोट कर रहे हैं, गर्ल्स की एवरेज हाइट नोट कर रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं हम, और डाटा हमारा क्या है, नॉर्मल डाटा है, तब हम यूज करते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हमारा जब नॉन नॉर्मल डाटा है, स्क्यूड डाटा है, तो उसके केस में भी यही दो केस बनते हैं, ठीक है। जब नॉट नॉर्मल डाटा है, ठीक है, उसमें जब हम सेम ग्रुप ले रहे हैं, लाइक जैसे इसमें लिया था, बट डाटा हमारे इस केस में नॉन नॉर्मल है, स्क्यूड डाटा है, बिफोर वर्सेस आफ्टर की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ पेशेंट्स लिए, उनका हम पेन स्कोर नोट कर रहे हैं, लाइक 0 to 10 के स्केल पे, लाइक मतलब बहुत कम के लिए हम यूज कर रहे हैं 1, फिर उससे ज्यादा के लिए 2, और सब सीवियर के लिए 3, तो इस टाइप का कुछ स्टडी कर रहे हैं बिफोर वर्सेस आफ्टर वाला ट्रीटमेंट, तो इस टाइप की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं विल्कोसन साइन रैंक टेस्ट। सिमिलरली जब नॉन नॉर्मल डाटा स्क्यू डाटा है और उसमें ग्रुप्स अलग अलग हैं, ठीक है, लाइक इसमें एग्जांपल दिया है हॉस्पिटल स्टे, मतलब हमारे पास दो ग्रुप है, उसमें हमने एक ग्रुप को दी है ड्रग, दूसरे ग्रुप को दिया है प्लेसिबो, और हम चेक कर रहे हैं वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करेंगे। सपोज कुछ लोग 2 ही दिन स्टे करे, सपोज कुछ ने 12 दिन तक स्टे किया, ठीक है, तो इस टाइप के स्टडी के लिए हम यूज करते हैं मैन विटनी यू टेस्ट, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो नॉन नॉर्मल है, ठीक है, स्क्यूड डाटा के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसको हमें याद रखना है, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट नॉमिनल डाटा इन स्टेट्स, ठीक है। तो जो दो टाइप का डाटा होता है, एक होता है नॉमिनल डाटा और एक होता है नॉट नॉमिनल डाटा। अब हमारा जो नॉमिनल डाटा होता है वो क्या होता है, नॉमिनल डाटा होता है हमारा उस डाटा को हम लेबल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसको किसी नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा नॉट नॉमिनल डाटा होता है उसको हम या तो मेजर कर रहे हैं, ठीक है,
या फिर हम उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या फिर उसको हम रैंक में अरेंज कर सकते हैं। ये होता है हमारा नॉट नॉमिनल डाटा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो कलर्स ऑफ ए रेनबो, ठीक है, जो कलर्स होते हैं रेनबो के वो क्या है, एक तरीके से हम जो कलर्स हैं, नेम्स जो हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। हम इसमें लेस और मोर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल डाटा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को तो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स हैं, हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा नॉट नॉमिनल डाटा, ठीक है। एज है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी हमारा नॉट नॉमिनल डाटा है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है डिग्री ऑफ पेन ग्रेड, इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो इसमें हम इसको ऑर्डरली अरेंज कर सकते हैं, लाइक सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड। तो इसको हम एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा हो गया नॉट नॉमिनल डाटा, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा नॉमिनल वर्सेस नॉट नॉमिनल डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेयर्स ऑफ ए फुटबॉल टीम एक्सक्लूडिंग सब्स्टिट्यूट्स वर एडवाइज्ड टू स्टैंड एज पर द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, द मीडियन हाइट ऑफ द फुटबॉल टीम वुड बी, ठीक है। तो हमें जनरली क्या होता है, टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होना है, और उसमें हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन हाइट निकालनी है। तो 11 जो है वो है हमारा ऑड नंबर, और जो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर के केस में जो मीडियन होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n है हमारा इस केस में 11, 11+1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा आ गया 6। तो जो मीडियन हाइट होगी फुटबॉल टीम की वो होगी 6% की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 ऑफ द 6%, इट इज ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस इज टिपिकली स्टेटेड एज। तो जनरली हमारे यहाँ इसमें दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक होते हैं नल हाइपोथेसिस, एक होती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Null hypothesis is usually a statement that there is no effect, no difference, no association between the variables being studied. तो बेसिकली क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज हमने एग्जांपल लिया ड्रग ए और ड्रग बी का, तो इसमें क्या होगा, नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये होगा कि ड्रग ए और ड्रग बी का दोनों का सेम इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है स्टेट दैट देयर इज अ डिफरेंस और इफेक्ट। इसमें ये बोलते हैं कि ड्रग ए और ड्रग बी का डिफरेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस का जनरल फंडा है नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो एसोसिएशन। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं देयर इज अ डिफरेंस और इफेक्ट, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस एसेंशियली द नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस आ गया तो ये ऑल्टरनेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर नो एसोसिएशन होता तो ये करेक्ट आंसर होता, बट एसोसिएशन है तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, इंडिपेंडेंस ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।